हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे कि भगवान हमारा नाम जब सुनते हैं क्या या क्यों सुनते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब जप करते हैं तो एक तरह से हम भगवान को पुकार रहे हैं, एक उनके साथ हम अपना अपना एक नाता जोड़ रहे हैं। जो नाता हम भूल चुके हैं उस नाते को फिर से जोड़ना होता है। तो इसलिए हम भगवान को पुकारते हैं। परंतु ये कभी कभी शंका हो सकती है कि क्या भगवान सही में हमें सुन रहे हैं क्या। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे भगवत गीता के एक श्लोक के आधार पे। तो ये श्लोक आता है 13वें अध्याय में। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो 13वें अध्याय में ये श्लोक आता है। इसमें ये बताया गया है कि भगवान हर जगह पे उपस्थित है। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं और हर चीज पे कंट्रोल रखते हैं वो। और उनके जानकारी के बिना कुछ भी नहीं यहाँ पे होता है। तो ये इस श्लोक का एक भावार्थ इस तरह से है। तो जब हमें ऐसे लगता है कि भगवान क्या हमें सुन रहे हैं तो ये जो श्लोक है उसका ये उत्तर देते हैं। ये श्लोक में से हमें भगवान खुद उसका उत्तर देते हैं। और उसमें हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमसे दूर नहीं है। भगवान हर जगह पे उपस्थित है और वो सब कुछ देख रहे हैं। और उनके ऐसी पूरे जगत में, पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें वो उपस्थित नहीं है। तो अगर वो सब कुछ देखते हैं और इस तरह से तो क्या वो क्यों सिर्फ वो जप सुनना चाहते हैं। हम सिर्फ जप ही क्यों करते, तो हम नॉर्मली जो बात करते हैं वो भी तो सुनते होंगे बराबर। तो फिर जप ही क्यों करना चाहिए, है ना। तो जब भगवान को क्यों आनंद देता है, तो ये हमें समझना होगा कि जो भगवान का नाम है ये एक दिव्य है। ये साधारण नहीं है, आध्यात्मिक है उसमें। और ये एक भौतिक चीज नहीं है। और भगवान खुद उसमें उपस्थित होते हैं। नाम नामिना वो अलग नहीं होते। भगवान कृष्ण ही भगवान का नाम, नाम के रूप में भगवान कृष्ण ही है। और जब हम जप करते हैं एक तरह से वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब हम हरे कृष्ण, एक हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो भगवान वहां पे उपस्थित होते हैं। और ये हम किसी ऐसे किसी को नहीं बुला रहे वो जो बहुत दूर है, जो हमारे साथ है परंतु हम उसके साथ एक अपना जो नाता है वो भूल चुके हैं, उसको हम फिर से एक उपस्थित कर रहे हैं या फिर से निर्माण कर रहे हैं। उस नाते को हम फिर से एक खोज रहे हैं इस तरह। और इस तरह से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन होता है। भगवत गीता में एक श्लोक भी आता है, यज्ञ में जपो, जितने भी यज्ञ के प्रकार है उसमें से जप यज्ञ जो होता है, जप यज्ञ भगवान को ज्यादा, बहुत ज्यादा आनंद देता है। मैं वो श्लोक आपको ग्रुप में भेजूंगा। मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, परंतु ऐसे श्लोक है भगवत गीता में एक और जिसमें जप यज्ञ जो होता है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये भगवान कृष्ण ने खुद बताया है। और जप करने के दो फायदे हैं। भगवान तो खुश होते ही है परंतु हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। जैसे हमने देखा चेतो दर्पण मार्जनम, हम जो चैतन्य शिक्षाष्टकम का जो श्लोक पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम मतलब हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है। कृष्ण श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस तरह से हम वो संकीर्तन करते करते हमारा हृदय शुद्ध होता है। और एक भी चीज हमें समझनी चाहिए कि भगवान पूर्ण है। भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ना उनको हमें कुछ खिलाने की आवश्यकता है, ना उनको सुलाने की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है। परंतु ऐसा क्या करने से वो फिर भी वो खुश होते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं वो हमारे जब। तो इसको एक उदाहरण की तरफ से हम समझेंगे। जैसे आप गंगा में स्नान करते हैं, हम कभी भी कुंभ मेला या कभी भी गंगा स्नान करते हैं तो एक होता है कि हम वो गंगा में ही गंगा का पानी लेके गंगा में ही बहा देते हैं। क्या आप वो गंगा से एक लोटा पानी निकाल के गंगा कम होने वाली है क्या? तो या एक लोटा पानी डालने से गंगा बढ़ने वाली है? तो वैसे कुछ नहीं है। परंतु ये अ, वैसे ही भगवान का ही, भगवान का भी है कि हम उनको कुछ मतलब उनको कुछ ऐसे फायदा नहीं होता है कि उनको बहुत फायदा होगा जब हम नाम जप लेंगे। परंतु उसको फिर उनको आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि वो ये देख के आनंदित होते हैं कि ये जो जीवात्मा उनसे अलग हो गए थे वो जीवात्मा वापस उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये जो इच्छा होती है या ये जो कामना होती है जीवात्मा की, ये देख के भगवान आनंदित होते हैं। और इसकी वजह से वो जो भी जीवात्मा है वो उनकी जो जप होते हैं वो सुनने से उनको भी आनंद मिलता है। और जब हम जप करते हैं तो हमारे वो एक जर्नी, हमारे जो एक यात्रा होती है भगवान की तरफ वापस जाने की, वो शुरू हो जाती है। जब जब भी हम जप करते हैं तो वो शुरू हो जाती है।
तो हमारे ये जीवन अभी, ये तो आध्यात्मिक चीजें हो गई, परंतु अभी ये भौतिक चीज जगत जगत में अगर हम जब जी रहे हैं तो उसको कैसे समझा जाए अच्छे से, है ना। तो हम लोग इस जीवन में हमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं, बहुत सारी चीजें विचलित करने वाली होती है, हमारे जॉब से रिलेटेड होती है, फैमिली से रिलेटेड होती है। हम बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे रोड खराब होते हैं, और गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होते हैं, ये सब। और ये हम सब कंप्लेंट करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और हम लोग उसको हम कि ये सब हमारे लिए है, आई एम द डूअर, मैं सब मैं करता हूँ और मुझे सब मिलना चाहिए, ये सब। परंतु हमारे जो भी ये सोचना जो होता है वो गलत होता है। हमें ये सोचना चाहिए, ये जो हमारी हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी जो शक्ति है, ये सब भगवान की दी गई हमारे हमें भेंट है ये। और हम उसका जो जो भी उसकी जो लाभ है उसको हम अपना नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अहंकार माना जाएगा। अहंकार मतलब क्या है, जो चीज हमारी नहीं है हम उसको उसके ऊपर हमारा हक जताते हैं, वो अहंकार है। और ये जो दुविधा मनस्थिति होती है, इसके वजह से हमारे मन में विचलित बहुत विचलन होता रहता है, और हम जप पे ध्यान नहीं दे सकते। और जब जप करने बैठते हैं तब हम भगवान के साथ एक्चुअल जुड़ते हैं, और हमारा जो अलाइनमेंट है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान ही हमारे मालिक है और हम उनके दास हैं, इस भाव से हम जप करते हैं, तब हमारा नाता उनके साथ अच्छे से जुड़ता है। भगवान ही सब कुछ एक उगम स्थान है, और भगवान ही उसके सबके मालिक है, और भगवान हर जगह पे उपस्थित है। ये हमारा हमें एक रिमाइंडर होता है जब हम जप करते हैं तब, और उस वजह से हमारा हृदय शुद्ध होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि ये बहुत सिंपल एक तरीका है जिससे हमें भगवान के साथ नाता जोड़ने का और भगवान को खुश करने का एक चांस होता है जब हम जप करते हैं तब। ठीक है। तो आज का फॉर्मूला है, हियर हियर द सीक्रेट ऑफ चैंटिंग। सो एच इज ही इज एवरीवेयर, मतलब वो भगवान हर जगह पे है। ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि हमें हमारे जप करना, मतलब भगवान को कुछ देने की, मतलब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। भगवान के पास सब कुछ है, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु हम जब जप करते हैं इस भाव से कि वो हर जगह पे उपस्थित है, तो वो भगवान आनंदित होते हैं। और ही फॉर एंटर्स इवन इवन द एटम एंड हार्ट, मतलब हर एक अणु में भगवान उपस्थित है, हर एक अणु में, हमारे हृदय में भी उपस्थित है, और हर एक अणु में भगवान उपस्थित है। और अवेयर ऑफ एवरी चैंट, ए फॉर अवेयर ऑफ एवरी चैंट, और हर कोई जो जप कर रहा है यहाँ पे, दिन में कभी भी आप जप करेंगे, सिर्फ हरे कृष्णा, ये भी हरे कृष्णा हम किसी को बोलते हैं, वो भी भगवान सुनते रहते हैं। और उस उनका आर इज रिजॉइसेस व्हेन वी रिटर्न, और जब हम जप करते हैं तब भगवान को आनंद होता है और खुशी होती है। क्योंकि ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा जो भगवान से दूर हो गई थी, वो वापस भगवान के पास या भगवान के साथ जुड़ रही है। तो इसलिए जप ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, जप एक हमारा एक नाता है जो भगवान के साथ हम जोड़ते हैं। और इस तरह से हमारे, जब हम जप करेंगे तो हमारा जप जो होता है बहुत ही नेचुरल, नैसर्गिक और बहुत ही आध्यात्मिक और आनंदमयी हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए आज का जप हम करेंगे, इस भाव से करेंगे कि भगवान उसको सुन रहे हैं और हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसी भाव से आज का जप करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जप फिर से शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।